दूसरे दलों में खेला करने वाले अमित शाह के साथ अब अपनी ही पार्टी के अंदर खेला हो गया है। यानी बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का कद घट गया है। बीजेपी में अब अमित शाह की नहीं चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर पीएम मोदी के बाद अमित शाह का ही नंबर माना जाता था। ये आप सभी जानते हैं। शाह के फैसले को कोई चुनौती देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था। अगर शाह ने कोई फैसला लिया तो उसे पार्टी का अंतिम फैसला माना जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अमित शाह की अपनी ही पार्टी में अब पहले जैसी नहीं चल पा रही है, या ये कहें कि अमित शाह के फैसलों का पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा चुनाव से पहले जब जेजेपी के 3 विधायकों की एंट्री बीजेपी में हुई तो इन कयासों को और बल मिल गया कि अब अमित शाह की पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, बल्कि उनकी जगह अब दूसरे नेताओं को तवज्जो दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में मची खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टी के अंदर विरोध किसी छुटभैया नेता के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का ही होने लगा है। और ये खींचतान पार्टी के 2 दिग्गज नेता, नंबर 1 मनोहर लाल खट्टर और नंबर 2 अमित शाह के बीच देखने को मिल रहा है। दरअसल लंबे समय से कहा जा रहा है कि अमित शाह और खट्टर के बीच टकराव चल रहा है और अब ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तो ऐसा कहा गया था कि इसके पीछे भी अमित शाह की रणनीति ही है और अमित शाह ने ही उनको हटवाया है। लेकिन इससे शाह और खट्टर के बीच जरूर टकराव की खबरें आने लगी थी, लेकिन इन तमाम कयासों को बल तब मिल गया जब अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर जेजेपी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। और ये किसी और ने नहीं बल्कि खट्टर ने करवाया है, क्योंकि खट्टर चाहते थे कि ये जो जेजेपी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। जी हां, जानकार दावा कर रहे थे कि अमित शाह इस बात के लिए राजी नहीं है कि जेजेपी के विधायकों की एंट्री बीजेपी में हो, लेकिन खट्टर ऐसा चाहते थे। इसलिए जैसे ही खबर आई कि जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक खबर ने जोर पकड़ लिया कि वो ये कि अब बीजेपी में शाह का कद घटने लगा है। उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। यहां तक कि अब अमित शाह की जगह दूसरे नेताओं को तवज्जो दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और ऐसा सिर्फ हरियाणा में हुआ है या फिर ऐसा ही हाल दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला है, इसे आगे समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि बीजेपी में जेजेपी के किन नेताओं की एंट्री हो गई है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी की राहें अलग हो गई, जिसके बाद बीजेपी की सरकार संकट में दिखाई दी। लेकिन जेजेपी के 3 विधायकों ने इस मामले में बीजेपी की मदद की और अब उन तीनों ही विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। जींद में एक रैली के दौरान विधायक अनूप धनक, रामकुमार गौतम और जोगी राम सिहाग बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा एक और विधायक रामनिवास सूरजेखेड़ा का नाम भी चल रहा था। दावा किया जा रहा था कि वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो एक रैली में नहीं आए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पार्टी फिलहाल उन्हें लेने से बच भी रही है, क्योंकि उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। यानी बीजेपी ने अपनी पुरानी नीति पर चलते हुए अपने ही सहयोगी को नुकसान पहुंचा दिया। खैर, इस पर बात नहीं करते हैं। फिलहाल बात खट्टर और अमित शाह के बीच मची खींचतान की कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह को साइड करके खट्टर की बात मान ली गई? दरअसल 1 सितंबर को हरियाणा के जींद में अमित शाह का दौरा था। यहां पर शाह जन आशीर्वाद रैली करने वाले थे, लेकिन खबर आई कि आखिरी समय पर शाह ने रैली में जाने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई। सवाल उठने लगे कि आखिर शाह ने ऐसा क्यों किया है। तो इसके बाद जो खबरें सामने आई, उसने बीजेपी के अंदर चल रहे टकराव को सड़क पर ला दिया। सबके सामने आ गया कि हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये आई कि हरियाणा बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन हरियाणा बीजेपी और केंद्र में बैठे अमित शाह के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अमित शाह को जैसे ही इस बात की खबर मिली थी कि उनके सामने जेजेपी के 4 विधायकों को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी, तो उन्होंने इसे लेकर तुरंत आपत्ति जता दी थी और साफ कर दिया था कि अब किसी भी दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल हरगिज नहीं किया जाएगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने शाह के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया और वो अपनी बात पर अड़े रहे।
मनोहर लाल खट्टर ने हाईकमान से साफ साफ कह दिया कि चारों विधायकों को बीजेपी में शामिल तो किया ही जाएगा, और सिर्फ शामिल ही नहीं किया जाएगा, उन्हें उन्हीं सीटों से पार्टी को टिकट भी देना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पर बीजेपी की मदद की थी जब बीजेपी की सरकार गिर सकती थी, तो इसका इनाम तो उनको मिलना चाहिए। जबकि अमित शाह इस एंट्री के सख्त खिलाफ थे। इसकी वजह आरएसएस की नाराजगी को भी माना जा रहा था। इसी के चलते अमित शाह ने दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी के दरवाजे बंद करने की बात कही थी, जबकि मनोहर लाल खट्टर उन विधायकों को बीजेपी में लेना चाहते थे, और जैसा कि खट्टर चाहते थे हुआ भी ठीक वैसा ही। अमित शाह तो रैली में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, उनका विरोध कोई काम नहीं आया, बल्कि 4 विधायकों में से 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया और उसी रैली में करवाया गया जिसमें आने से अमित शाह ने इनकार कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि जिस चौथे विधायक का रास्ता अभी रुका हुआ है उसका परिवार बीजेपी में शामिल हो जाएगा और परिवार के ही किसी सदस्य को बीजेपी टिकट भी दे देगी। तो अब अमित शाह के खिलाफ हरियाणा बीजेपी में कैसा माहौल है, इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इधर अमित शाह ने रैली में शामिल होने से मना किया और उधर उनकी फोटो पोस्टर से गायब हो गई। जैसे कि हरियाणा बीजेपी इस बात से खुश हो गई हो कि अमित शाह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो इस काम में लग गए कि कैसे अमित शाह का फोटो पोस्टर्स से गायब हो जाए। पोस्टर्स पर पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर सबका फोटो था। इनके अलावा दूसरे नेताओं की तस्वीरें भी इस पोस्टर्स पर दिखाई दी। सिर्फ अमित शाह के फोटो को गायब किया गया, अमित शाह का फोटो तुरंत हटा दिया गया। जबकि अगर देखा जाए तो अमित शाह ने अगर रैलीज में आने से इनकार कर दिया था तो उनका फोटो हटाने की क्या जरूरत थी। जबकि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी, जिनका पोस्टर पर फोटो है, वो भी तो रैली में शामिल नहीं होने जा रहे थे। दूसरे नेता भी तो रैली में शामिल होने नहीं जा रहे थे, जबकि उनके फोटो हैं। तो फिर अमित शाह का ही फोटो क्यों हटाया गया? इस तरह से सवाल उठे, और सिर्फ सवाल ही नहीं उठे, कयासों के बाजार उठने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर। और ये सिर्फ जींद की रैली में ही नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की दूसरी रैलियों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। इसके बाद से तो यही कहा जा रहा है कि अमित शाह के खिलाफ बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। ऐसे में जब ये खबर भी आई कि 3 जेजेपी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, तब तो ये कहा ही जाने लगा है कि अमित शाह का कद अपनी ही पार्टी में घट गया है। दरअसल इस तरह के दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर कई ऐसे फैसले हुए हैं जो बता रहे हैं कि शाह को पार्टी के अंदर चुनौती मिलने लगी है। चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो, उन्हें भी देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को ही देखें तो बीजेपी की पहले 44 उम्मीदवारों की सूची आती है और कुछ ही देर में इसे वापस ले लिया जाता है। 4 साल पहले राम माधव, जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, उन्हें वहां से हटा लिया जाता है, बीजेपी से वापस आरएसएस में भेज दिया जाता है। तब ये कहा गया था कि राम माधव और अमित शाह एक दूसरे से बातचीत को भी तैयार नहीं होते थे, यानी दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन अब 4 साल बाद राम माधव को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का पार्टी प्रभारी बना दिया गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का उप प्रभारी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया है, और अब ये दूसरा नाम है जिनकी अमित शाह से नहीं बनती। और रेड्डी के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो केंद्र में अमित शाह के डिप्टी यानी कि गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो वो काफी असहज थे। दावा तो यहां तक किया जाता है कि उन्होंने पीएम मोदी से अपना मंत्रालय बदलने की मांग तक कर डाली थी। बाद में उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल, जिन 2 राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है, उन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के चुनाव की कमान उन नेताओं के पास है जिसका अमित शाह से टकराव चल रहा है या टकराव रहा है। तो अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर ही इस तरह के कयास लग रहे हैं कि अमित शाह का कद घटने लगा है और अमित शाह की जगह अब दूसरे दिग्गज नेताओं को कमान सौंपी जाने लगी है और उनकी बातों को तवज्जो दिया जाने लगा है। यानी अब अमित शाह का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है, उनके फैसलों को पार्टी के अंदर के दूसरे नेता चुनौती देते हैं और उन्हें बदल भी दिया जाता है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।